हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का वीडियो एक रेसिपी वीडियो होने वाला है, बेबी फूड रेसिपी। बेबीज़ के लिए मैं बनाने वाली हूँ ब्रोकली आलमंड सूप। और ये सूप जो है आप अपने 7 मंथ प्लस बेबीज़ को दे सकते हो, मतलब 7 महीने से ऊपर जितने भी हैं, 1 साल का, 1.5 साल का, इवन आप खुद के लिए भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। सारी डिटेल्स मैं वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो को ध्यान से देखना और फिर ट्राई करना। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने ब्रोकली को अच्छे से वॉश करके और थोड़ा सा गर्म पानी में इसको क्लीन कर लिया था। गोभी या फिर ब्रोकली जो भी जब आप यूज़ करें ना, तो थोड़ा सा गर्म पानी में इसको ब्लांच कर लें, सो दैट कि इसके अंदर जो भी कीड़े वगैरह होने का चांस है या जो भी गंदगी वगैरह वो सब अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो क्लीन करके मैंने 5-6 फूल जो है ये ले लिए हैं इसके, और 3 बादाम मैंने गर्म पानी में सोक कर दिया है 1 घंटे पहले। आप अगर ओवरनाइट सोक कर लो तो बादाम बहुत अच्छे हैं, नहीं तो गर्म पानी में सोक कर लो, सो दैट कि इनके छिलके हटा करके आप यूज़ कर पाओ। उसके बाद गैस ऑन करके मैंने अपना कुकर जो है वो उसमें चढ़ा दिया है, क्योंकि सबसे पहले हम बॉईल करेंगे ब्रोकली को अच्छे से। तो जितनी भी ब्रोकली है वो मैं डाल दूंगी और थोड़ा सा इसमें 1 कप के जितना पानी डाल दूंगी। अभी अगर आप 1 ईयर के पहले बेबी के लिए बना रहे हो तो इसमें नमक मत ऐड करना, और अगर 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बना रहे हो तो 1 चुटकी इसमें नमक डाल देना। लेकिन दोनों ही केस में ये अच्छे से बॉईल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। धीमी आंच पे आप 1 सीटी लगा लेना, बहुत अच्छे से ये गल जाएगी ब्रोकली। बट मैंने ये कुकर में सीटी लगा करके नहीं इसको बॉईल किया है, धीमी आंच पे ढक करके ही बॉईल किया है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था, तो ढक दिया है, धीमी आंच कर दिया, तो धीरे धीरे ये आराम से तभी भी 3-4 मिनट में अच्छे से बॉईल हो जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर जो मैंने बादाम सोख कर रखे थे छिलका उतार के, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि थोड़ा सा वो भी सॉफ्ट हो जाए, स्टीम से थोड़ा सा पक जाए वो भी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर डाल करके ढक के रख दूँगी। तो ये जो सूप है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है सभी के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। बट इसके अंदर इतनी गुडनेस है कि आप अपने बच्चों को तो इसको ज़रूर ही दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे गुण हैं। लाइक इसमें विटामिन ए, बी, सी, के, ये सब चीज़ें पाई जाती है, तो बच्चों की स्किन के लिए एंड इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा इसके अंदर आप देख सकते हो कितना सारा फाइबर है, तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होती है, और ज़्यादा टाइम तक आराम से बच्चे उनका पेट भरा रहता है और वो हैप्पी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा इसमें ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मतलब ब्रेन डेवलपमेंट तो हम सभी को चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकली और आलमंड दोनों का कॉम्बिनेशन इतना सुपर है ना कि पूछो ही मत। उसके अलावा इसमें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन भी होता है, तो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ एंड वेट गेन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, आपके बच्चों को पसंद भी आएगा। मैंने ये रेसिपी बनाई थी ना, तो मैंने अपने नेबर में भी एक बच्चा है छोटा, तो उसको भी दिया था, उसने भी फटाफट खा लिया था, और यश को भी इतना पसंद ही आया था। तो ये देखिए, ब्रोकली को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था, एंड देन फिर मैं इसको एक मिक्सर में डाल करके अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। और बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है इसका, स्टिकी स्टिकी सा रहता है और बहुत ही ज़्यादा थिक सा रहता है। तो आपको पानी वगैरह सब ऐड करना पड़ेगा, और साथ में बादाम का भी ध्यान रखना है कि ना वो अच्छे से पिस जाए। जैसे मैंने पीसा था ना, तो 1 आध चंक्स रह गए थे, तो वो मैंने बाद में खा लिए थे। बट आप जब पीसना तो ध्यान रखना कि बादाम का या तो स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, या फिर आप चाहो तो छान सकते हो इस पूरे मिक्सचर को, या फिर जो बड़े बड़े चंक्स आते हैं बादाम के उनको आप हटा सकते हो। तो चलो अब सूप प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है, रेडीमेड बटर है, आप चाहो तो घी यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर थोड़ा बहुत सॉल्ट होगा तो वो चलेगा, मुझे चलता है। अगर आपको नहीं चलता है तो फिर आप घी यूज़ कर सकते हो या अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर सकते हो। तो ये बटर डाल दिया, और इसके अंदर ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ब्रोकली और आलमंड का, वो डाल दूंगी मैं। और उसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक सा बनेगा। बाकी फिर आपका बच्चा किस कंसिस्टेंसी में लेना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पतला लेता है या थोड़ा सा थिक लेता है, उस पर भी डिपेंड करता है। बट मेरी एडवाइस रहेगी कि 7 मंथ प्लस बेबी जो रहते हैं उनको एकदम पेस्ट या प्योरी बना के आप ना दीजिए फूड, थोड़ा सा टेक्सचर्ड फॉर्म में देंगे तो वो लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा रहता है। बच्चे फिर जल्दी जल्दी खाना जो है ना वो प्रॉपर्ली खाना शुरू करते हैं, अदरवाइज़ आपको हमेशा प्यूरी बनाकर ही देना पड़ेगा, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं चंक्स या फिर फूड टेक्सचर्स।
तो यहाँ पर मैंने जो मिक्सचर था वो डाल दिया है और जो जार है उसी में मैं आधा कप पानी डाल करके शेक करके ये पानी भी उसमें डाल दूँगी। और उसके बाद कुछ नहीं, आपको चला करके एक बॉईल लाना है ढक करके। तो अभी मेरा बेबी जो है वो 7 मंथ का था जब मैंने रेसिपी बनाई थी, तो मैंने इसमें सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं किया है। लेकिन अगर आपका बेबी 11 मंथ 10 मंथ के ऊपर है तो आप 1-2 पिंच सॉल्ट डाल सकते हो। और अगर आपने ब्रोकली बॉईल करते टाइम सॉल्ट डाला है तो फिर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये थोड़ा सा स्वीट टेक्सचर का मतलब टेस्ट का रहता है ना, तो अच्छा लगता है। मैंने खुद भी ये सूप ट्राई किया था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट सूप पसंद नहीं है, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा था। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो बच्चों को मोस्टली ये एक्सेप्ट हो जाएगा, चाहे वो स्वीट खाना पसंद करते हो या फिर वो सेवरी या फिर नमकीन खाना पसंद करते हो। इन बोथ द केसेस ये सूप आपके बच्चों को जहाँ तक है कि पसंद आएगा। आप ट्राई ज़रूर करना और फिर मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करना कि आपके बच्चों को पसंद आया कि नहीं, या ये रेसिपी आपसे जो बनाई आपने तो कैसी बनी। किसी भी एज ग्रुप के, अगर आपका जैसे ये मैंने बनाया था तो मैंने अपने 5 ईयर बेबी को भी ऑफ़र किया था और अपने जो 7 मंथ बेबी है उसको भी ऑफ़र किया था। तो आप किसी भी बच्चों के लिए ये सूप इसी तरीके से बना सकते हो, थोड़ा बहुत सीजनिंग आगे पीछे कर सकते हो। तो इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर डाल दिया है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से एक तो फ्लेवर भी आ जाएगा अच्छा, ऊपर से थोड़ा सा डाइजेस्टिव और अच्छे से हो जाएगा। तो ब्लैक पेपर है या फिर जायफल का पाउडर है, ये सब चीज़ें 1 पिंच के करीब आप डाल सकते हो। जीरा पाउडर भी डाल सकते हो, कोई भी ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट्स आप डाल सकते हो। नमक वगैरह हम नहीं डालते हैं तो उसकी बजाय ये डाल सकते हो। और काली मिर्च जो है ना वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है, तो अगर आप अपनी रेसिपीज़ में डाल देते हो तो अच्छा रहता है। तो ये देखिए मैंने ढक दिया था, एक बॉईल जैसा कुछ आ गया है। तो अब मैं गैस जो है वो बंद कर दूंगी। और आप टेक्सचर देख सकते हो, ये काफ़ी पतला दिख रहा है, बट जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना ये थिक होता जाएगा। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से इसमें पानी वगैरह, अगर जैसे ठंडा होने के बाद भी ये ना ज़्यादा थिक हो गया है और आपको पतला करना है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हो, तो ये प्रॉपर टेक्सचर में आ जाएगा। तो ये रेसिपी बन करके तैयार है। अब आपको देना कैसे है इसको, तो आप इसे किसी भी टाइम दे सकते हो, सुबह दोपहर शाम, मतलब ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, कभी भी दे सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। और विंटर्स है ना तो बहुत ही ज़्यादा ये आपको कोल्ड वगैरह है आपके बेबी को, आप ये बना करके दीजिए। इसमें थोड़ा सा अदरक घिस करके डाल दीजिए, वो मतलब बहुत ही अच्छे से काम करेगा कोल्ड वगैरह अगर आपके बेबी को है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि ब्रोकली या फिर कुछ भी हेल्दी अगर है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा करके कैसा भी उठा करके बना दो। आप मार्केट में जाओ, अगर आपको फ्रेश ब्रोकली मिल रही है, अच्छी लग रही है देखने में, तो ही आप उस ब्रोकली को लीजिए और फिर बनाइए। और डेली बनाने की ज़रूरत नहीं है, वीक में 1 या 2 दिन आप बना दीजिए, तो बच्चे को उससे टेस्ट भी डेवलप होता है, बच्चे बोर भी नहीं होते हैं। और अगर कोई चीज़ अच्छी है तो हम अगर उससे रेगुलर देने लग जाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी फिर मिलने लग जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए जब आप ब्रोकली खरीदें तो एकदम फ्रेश अच्छी क्वालिटी की ब्रोकली हो, और फिर उस ब्रोकली से आप इस सूप को बना करके अपने बच्चों को ज़रूर से सर्व कीजिए, उनको पसंद आएगा। और मैं इंस्टाग्राम पर भी रील्स वगैरह शेयर करती हूँ बेबी रेसिपीज से, और छोटे छोटे बेबी केयर टिप्स ये सब वहाँ शेयर करती हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारी और भी वेट गेन रेसिपीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और टाइमली आप वीडियोस देख पाएँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।